नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य इस जीवन में सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है। चाहे जो भी हो जाए, समय पर ऑफिस जाता है, समय पर ऑफिस से घर आता है, घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, अपने आसपास की संपूर्ण परिवार और समाज की जिम्मेदारी को निभाने में व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक हमारी जिम्मेदारी और है, और वो है हमारी अपने जीवन के लिए। वो असली शांति, वो असली सुकून, वो परमानंद, वो परम सुख, वो परमात्मा जिसकी वजह से हम हैं, उसको पाना। जब हम और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं, तो जो हमारी होने का कारण है, जिसकी वजह से हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसे नहीं मिलना चाहिए, उसका अनुभव नहीं होना चाहिए। क्या इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहिए? उस जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकते हैं? उस असली शांति को पाने से हम पीछे कैसे हट सकते हैं? साथियों, इस पर जरूर काम होना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास आज के राशिफल के लिए। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं माँ शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से लेकर आई हूँ अपनी दाता की कृपा और प्यार के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 24 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे उससे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2082 श्रावण मास की 9 प्रविष्टि सक संवत 1947 श्रावण 2 तदनुसार गुरुवार 24 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि अमावस्या, तिथि का समाप्ति काल 25 जुलाई मध्य रात्रि 12:40। सूर्योदयकालीन योग हर्ष, योग का समाप्ति काल सुबह 9:51। अगला योग वज्र योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण चतुष्पद कर्ण, कर्ण का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:31। अगला कर्ण नाग कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:43। और अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। आज की जो अभिजीत मुहूर्त की अवधि है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट है और यह 55 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:10 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:10 से लेकर शाम 3:52 तक, शुभ का चौघड़िया शाम 5:35 से लेकर शाम 7:17 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो जीरा खाकर घर से बाहर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है।
यात्रा के अति आधुनिक साधन है, पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 24 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो श्री दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 24 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो उपाय आपको वर्ष भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 24 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले पान के पत्ते को गंगा जल से पवित्र कर ले। उस पर थोड़ा सा दही रख दे, दही में थोड़ा केसर डाल दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और पत्ते को पास एक चौकी पर रख दे। अब एक शुद्ध आसन लगाए, उस पर बैठकर ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करें। तत्पश्चात हाथ धो ले और पत्ता किसी पेड़ के नीचे गाड़ दे। तत्पश्चात अनामिका उंगली पर शुद्ध देसी घी लेकर अपने भाल पर लगा दे। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। धन की कमी की वजह से आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। यह उपाय हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और चलते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल फलप्रद है। नए कार्य के शुरू करने का अवसर आज आपको प्राप्त होगा। स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। किसी मांगलिक कार्य व निमंत्रण आदि में जाने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास आज रहने वाला है। समय, कामकाज, नौकरी व आर्थिक लाभ के हिसाब से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें? विचारों की अनुकूलता को बनाए रखें और क्या ना करें, व्यर्थ के मनोरंजन आदि में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, माता के मंदिर में लाल वस्त्रों का दान देना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्व प्रयासों से द्विधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। अनुकूल आश्वासन भी प्राप्त होंगे तथा मन प्रसन्न रहेगा। स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। ऋण संबंधी समस्याओं का भी समाधान होने के संकेत नजर आ रहे हैं। यात्रा भी आपकी आज अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे आपको ही नहीं सभी सदस्यों को गर्व की अनुभूति होगी। क्या करें? समझौते से कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, व्यवसायिक सौदे के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार घी का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता व आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा तथा गृह गृहस्थी में सुख व प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को पुराने मित्रों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। मित्रों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। युवाओं को नई बिजनेस डील करने का मौका भी आज मिल सकता है। क्या करें? स्वयं निर्णय से कार्य करें और क्या ना करें, किसी की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हरे कपड़े का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। इसी के आधार पर बहुत से सूत्र मैं आपको बताता हूं। किसी भी जन्म कुंडली में चौथे भाव में विराजमान ग्रह का संबंध 10वें भाव से हो जाता है। यदि किसी भी जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी नवांश कुंडली में बली अवस्था में विराजमान हो, यानी चतुर्थेश नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, उस राशि के राशि अधिपति लगन कुंडली में अथवा त्रिकोण में शुभ और बली अवस्था में हो, ऐसा जातक दूसरे लोगों को
आजीविका प्रदान करने वाला होता है, उसका जीवन बड़ा सुखी होता है, वो हमेशा अपने आसपास लोगों की मदद भी करता है, ऐसे मैंने देखा है। चौथे भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, उस राशि का राशि अधिपति लगन कुंडली में त्रिकोण या शुभ और बली अवस्था में विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत समृद्धिशाली होता है। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है, देखिएगा आप पर लागू हो रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। नमन नारायण। नुस्खों के इस सुंदर कार्य में आपका हृदय से स्वागत है। मैंने सदा नुस्खों को भाव से लेके आया हूं। कल मैंने कब्ज पे चर्चा करी, आज कब्ज पे थोड़ी सी चर्चा और करना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, कब्ज का संबंध हमारे पेट से, जिसका पेट बिगड़ जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए पेट हमारा सही रहना बहुत, पेट इस शरीर का पार्लियामेंट है भाई। पूरे राष्ट्र का संबंध पार्लियामेंट से होता है, वो राष्ट्र विकासशील होता है जिसका पार्लियामेंट बहुत मजबूत। ऐसे पेट जिसका मजबूत है वो संपूर्ण कार्य को बड़ी सफलता से कर सकता है। तो कब्ज पे आज एक नुस्खा और बताने जा रहा हूं, और इस नुस्खे का संबंध है धनिया से। कब्ज को जड़ से समाप्त करने में धनिया रामबाण इलाज है। धनिया के चूर्ण से पुराना कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। क्या करना है? 50 ग्राम धनिया, 10 ग्राम सौंठ, 2 चुटकी काला नमक और 3 ग्राम हरड़, इन सबको कोट पीस करके कपड़ छान कर लीजिए और किसी बर्तन में रख दीजिए। ज्यादा नहीं लेना, थोड़ी सी मात्रा, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम। भोजन के बाद गुनगुने पानी से ले लीजिए। पेट का दर्द, आंतों की खुश्की, कब्ज, एसिडिटी, आप कुछ दिन लेके देखिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है साथियों। और यदि महीना 1.5 महीना इसको आप ले लेते हैं तो ये जो पेट संबंधी सारी परेशानी है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। नमन नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव और बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, अतः साझेदारी के व्यवसाय में हानि की संभावनाएं हो सकती है। मानसिक तनाव व पारिवारिक वाद विवाद न बढ़ने दें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, आय स्थिति सामान्य होगी, अतः व्यय पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग को आज पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। युवाओं को आज जमीन जायदाद के सौदे में हानि होना संभव है। मशीनरी व वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कोई नया सौदा या प्रस्ताव स्वीकार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, दही का दान देना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी पेशे में उन्नति से धन लाभ व मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज अब अधिकारों का प्रयोग करते हुए घर व कार्यस्थल पर विवादों का समाधान करेंगे, जिस कारण स्थितियां पहले की भांति सामान्य हो जाएंगी। युवाओं के कार्य क्षेत्र का वातावरण अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज आपकी लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। क्या करें? पारिवारिक खुशियों का ध्यान रखें। और क्या ना करें? वैचारिक मतभेद ना पनपने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, लाल चंदन का दान दे, आपके लिए अति शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। व्यापारिक गतिविधियों की रुकावटें दूर होंगी। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदियों द्वारा भी सम्मान की प्राप्ति होगी। भ्रमण आदि की योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक जीवन सुखद व अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, कला के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। युवाओं को कैरियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। परिजनों के साथ आपका सामंजस्य उत्तम रहेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। और क्या ना करें? किसी से भी शत्रुवत व्यवहार ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वाले, हरे मूंग का दान देना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। अतः कार्य क्षेत्र में संयमित रहेंगे तो बेहतर होगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने में सफल होंगे। आय मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों को करने में उत्साह बना रहेगा।
शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। युवाओं को कामकाज में भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें और क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक नौ, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल होगी। संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। खर्चे की अधिकता रहेगी तथा भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। विरोधी पक्ष हानि का प्रयास करेंगे। यात्रा आदि को स्थगित कर रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, साझेदारी के कार्य करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं है। धन की हानि होगी तथा मित्रों की आलोचना सहनी पड़ेगी। कोई झूठा आरोप लगना आज आप पे संभव हो सकता है। सचेत रहना होगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से कोई कार्य करें और क्या ना करें, भाई बंधुओं से कलह ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर की अनुकूलता दृष्टि से कार्य क्षेत्र में लाभ और नौकरी आदि की प्राप्ति के अवसर है। घर में शुभ मांगलिक कार्य बढ़ेंगे। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। देश विदेश की यात्रा का लाभ होगा तथा प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी जन अपनी दिनचर्या को बेहद अनुशासित रखें। फिल्म, मीडिया व कला आदि से जुड़े कैरियर में आज युवाओं को उत्तम सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत आज सफल लाएगी। क्या करें? कला के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। चने की दाल का दान देना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब आप बहुत से उपाय बताए, लेकिन एक उपाय ये बताएं कि जॉब को लेकर हम बहुत परेशान हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही। बहुत पढ़े लिखे लेकिन जॉब नहीं मिल रही, और जॉब मिल जाते तो बार बार जॉब छूट रही है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। ऐसा कोई उपाय बताइए कि काम में स्थिरता आ जाए। मित्रों, साथियों, 6 महीने करना है। हनुमान जी का श्रीवगर हर घर में है। सुंदर चौमुखा देसी घी का दीपक जलाइए। रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में नहा धो करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर एक सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर लीजिए। अद्भुत है ये। और मंगलवार दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर अभिषेक कर, इसी को चोला कहते हैं। और किसी भी मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर की दाल किसी गरीब, निधन, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में दे दीजिएगा। ये जो जॉब संबंधी परेशानी ने, उससे आपका पीछा छूट जाएगा। नमः नारायण, नमः नारायण, नमः नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। बुद्धि व विवेक से सोचे हुए कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। परिवार में खुशियां व शुभ समाचार होगा। यात्रा आदि सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को मेहनत से प्रतियोगिता आदि में सफलता मिलेगी। युवा वर्ग कामकाज के सभी महत्वपूर्ण निर्णय आज ले सकते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखें और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़े। क्या करें? स्वेच्छा अनुकूल खरीदारी करें और क्या ना करें, स्वजनों की अपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। जूते का दान देना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा समय व परिस्थिति में सुधार होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि को पूरा करेंगे। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे। मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों की चिंता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा व विद्यार्थी जन सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। मीडिया और प्रकाशन से जुड़े युवाओं को उत्तम लाभ मिलेगा। आज अपनी सोच सकारात्मक रखने का प्रयास करिएगा। क्या करें? संतान की सफलता के लिए प्रयासरत रहे। क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 9, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूल है। उच्च अधिकारी व अफसरों से संबंध ना बिगाड़े, अन्यथा कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अर्थ संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होने के संकेत नजर आ रहे हैं, जिससे तनाव बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दुविधापूर्ण स्थिति में कोई कार्य ना करें, किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। आज व्यय की अधिकता से मानसिक परेशानी बढ़ी रहेगी। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें, और क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार शहद का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री गुरु महाराज जी का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, ये श्री सदगुरुदेव भगवान का निजी आंकलन था। इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर सदा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।